हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, एक और राजस्थान के जाने माने कलाकार की करुण कहानी सुनते हैं, जो वर्तमान में बहुत ही संकट में है, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बीमार है। परिवार की माली हालत बहुत खराब है। लेकिन दोस्तों, समय समय की बात है, कुछ सालों पहले तक इस कलाकार ने स्टेज पर धूम मचा रखी थी। ऐसा कोई राजस्थान का कार्यक्रम नहीं होता था जहां इनको आमंत्रित नहीं किया जाता था। आज के जाने माने भजन गायक गायिकाएं वे स्वयं भी इस कलाकार को अपने स्टेज प्रोग्राम पर बुलाते थे, और जो भी आयोजक होते थे उनकी पहली मांग होती थी कि ये कलाकार आना चाहिए। और जब इनके आने के बाद में जब ये स्टेज पर गाते थे, मधुर वाणी में गाते थे, तो श्रोता मंत्रमुग्ध होकर के सुनते थे। तालियों की गड़गड़ाहट बजती थी, वंस मोर के नारे लगते थे और इनके गीतों पर, उनके भजनों पर झूमते थे। लेकिन दोस्तों, अब उनकी स्थिति बहुत खराब है। सुनकर के बहुत आपको भी दुख होगा, मुझे भी जानकर के बहुत दुख हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बात करने जा रहा हूं जाने माने हमारे राजस्थान के लोक कलाकार चंपेखा बायतू। जी हाँ, चंपेखा बायतू जैसा गांव का नाम पीछे लगाते हैं। ये बायतू के बाड़मेर जिले के बायतू गांव के रहने वाले हैं और मिरासी समाज से हैं। बचपन से बहुत होनहार थे। इनका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया इससे पहले वाला, जिसमें मैंने अर्श से फर्श तक की कहानी पूरी बताइए इनके बारे में। ये खलासी थे और फिर किस प्रकार से बड़े गायक बने, ये भी एक अनोखी कहानी है। लेकिन वो आप जरूर अलग से देखें इस वीडियो के एंड में। परंतु दोस्तों, बहुत गरीब और निर्धन परिवार के होने के उपरांत भी अपनी कला, अपनी हुनर के बलबूते पर इन्होंने एक मुकाम हासिल किया। और एक वक्त वो आया जब भारत भर में उनके प्रोग्राम होते थे। राजस्थान में भी बड़े बड़े प्रोग्रामों में ये जाया करते थे, जो आपको मैं दिखा रहा हूं झलकियां। आप देखें, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम में ये प्रस्तुति दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के कार्यक्रमों में इनकी बहुत दाद मिलती थी। पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा था, इनकम भी अच्छी हो रही थी। लेकिन दोस्तों, वक्त किस समय बदल जाए कुछ भी पता नहीं लगता। किस समय राजा को रंक और रंक को राजा बनाने कुछ भी पता नहीं लगता। इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग हम पढ़ते हैं। अब दोस्तों, उनकी भी यही स्थिति है। जो सुने इनकी पत्नी स्वयं क्या कह रही है वो आप सुने। आप ये गाना बजावा तो कोई बजावन दे आप री गायडो तो के मन हकरा लागे कोनी हुई कणे गाव तो हां आज जब नाम नहीं आवे किरोद आवे के भाई मैं पहली एड़ो गाव तो न मैं माऊ गाई जे कोनी। ऊपर भगवान है, नीचे धरती माँ है, और लड़को में हमें किती जमा, कोई दाणो फको, कोई 2 रुपया लावा ना तो तीजो पर है घना ही लायो तगारिया भराव का लायो ए पीला रोड वेड़ा बैठा। पण हमें बने बे तो खाई मानो है हूँ हमें हो बगी। वक्त था जब मैं ये गाने गाता था स्टेज पर, लोगों की भीड़ लगती थी, लोग तालियां बजाते थे, दाद देते थे। और आज वो वक्त है कि उनको कोई पूछने भी नहीं आ रहा है। जो स्वयं ये आप देख रहे हैं, इनकी शारीरिक स्थिति भी बहुत खराब है। इनकी माँ जो बता रही है, इनका कृशकाय शरीर हो गया है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और बहुत बहुत बुरी तरह से ये बीमारी से ग्रसित हैं, न स्नान कर पाते हैं, और दवाई भी बहुत महंगी है, वो भी बहुत खर्चा घर का नहीं चलता है। कि व्यथा जो सुना रही है, पहले वो एक बार आप सुने। तो धरती धर्म राजा मांग के खावा, हाँ वा पेट भराई कर और ठीक है। और लड़को नू आलू भाई तो इंगे डोली नहीं हुए तो उठाने ही कौन बैठा मैं मेथे जोधपुर के पेड़कुंडा में जाटा में ब्याह हो बल्टी ना लू जगह मां 2 दिन मांग 5,000 रुपये पटी। हम वो तो मार काल खूट छोरो है कटई थोड़ गणा ले नावे मजदूरी करे ओ कणई। हमें तो 3-4 महीना है ओई घरे बैठो है। कोई ब्याह से वे शादी रो तो ढोल बजावने जानो पड़े। मैं जाटा डाडी हां तो ढोल बजावने जावा दे न खर्चो हाले करो तो हाथों जीमी जनी हाथों पेशाब कर जनी ऊ जा ले जा। तो दोस्तों, ये करुण कहानी आपने सुनी, एक माँ की जुबानी और एक पत्नी की जुबानी, और देखा आपने चंपा लाल बायतू को, जो ऐसे कलाकार का भी समय बदल गया। दोस्तों, दुख की बात यह है कि इन कलाकारों की कैसेटें भरवा करके और YouTube पर वीडियो अपलोड करके, और बहुत सी कंपनियों ने, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बहुत पैसे कमाए। लेकिन मुसीबत में उनके कोई काम नहीं आता है, जो स्वयं ये व्यथा प्रकट भी कर रहे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। वैसे तो लोग खूब मिलते हैं, लेकिन काम के लोग चंद मिलते हैं। जरूरत पड़ती है तो ऐसे लोगों के दरवाजे बंद मिलते हैं।
और दोस्तों ये भी कहा है कि अदब की राह में एक ऐसा भी मुकाम आता है जहां अपना नहीं बल्कि दोस्त का नाम याद आता है। दुनिया के चमन में फूल भी है और कांटे भी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कौन किसके काम आता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है, ये मतलब की दुनिया है। उस समय लोगों की भीड़ लगती थी, इनकी कैसेटें भरवाने के लिए लोग आते थे, इनके लिए प्रोग्राम बुक करने के लिए आते थे, इनके हालचाल पूछते थे। लेकिन आज वही भजन गायक गायिकाएं जो आज भी बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, जो लाखों रुपए लेते हैं, जो इनके साथ में प्रोग्राम देते थे और इनके बलबूते पर उनको पहचान मिली। शुरुआत में चंपा खाजी ने इन सबको एक मुकाम हासिल करवाने में महती भूमिका निभाई। ये साथ में जाते थे तब उनके प्रोग्राम हिट होते थे, तब उनके प्रोग्राम में भीड़ उमड़ती थी कि चंपे कहाँ आ रहा है तो चलो सुनने के लिए। लेकिन आज वो कलाकार भी वहां आराम पूछने भी नहीं गए, पैसे और मदद करना दूर की बात है। वो नामी ग्रामी जानी मानी कंपनियां जिन्होंने इनके रिकॉर्ड करवाए भजन और गीत, लोकगीत, वो भी वहां पर नहीं आए। ये पूरे परिवार का उनको दुख है, आज भी मिलता है, उससे गुजारा कर रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये हमारे जो कलाकार होते हैं ये किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं। कलाकार की न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है, उसकी एक ही जाति होती है और वो कला। और ऐसे कलाकारों का हमें सम्मान करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए। साथ ही साथ यदि संकट में हो तो उनके लिए आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। तो और कांटेक्ट नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। चंपा खान जी के बारे में जो मैंने बताया, वस्तु स्थिति आपने देखी, निश्चित तौर पे आपकी भी संवेदना जगी होगी। आप में से बहुत सारे दयालु और सहृदय होंगे जो मदद के लिए भी आगे आने के लिए उत्सुक होंगे, तो आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, सीधे जाके उनकी मदद कर सकते हैं। और उनको आज इसकी जरूरत है कि चंपा खान बायतू के जीवन के कष्ट की ये जो पूरी जानकारी मैंने दी, आपको कैसा लगा कमेंट्स आप जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आपको एक और कलाकार के पारिवारिक स्थिति की जानकारी अवश्य अवगत करवाऊंगा। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।